माताजी ने 2 बिंदु और उठाए थे। जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। माय गॉड। तीसरी चीज़, अगर कहीं किसी लड़की से छेड़खानी वगैरह में कभी यूनिवर्सिटी में पकड़े जाते हो या थाने आदि जाते हो तो 3 लाइन का इश्तिहार ये देख लो, विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडेय सिंह की सोहबत बिगड़ गई है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम अपनी विरासत से उसको बेदखल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार। द एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक नाम जो यूपी के शासन प्रशासन में आज भी अदब से बड़े सम्मान से लिया जाता है, जो एक शिक्षाविद होने के साथ साथ यूपी के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं और जिन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा जा चुका है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी का। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार अजीत जी, बड़ी मेहरबानी कि आज आपने मौका दिया है संवाद का। सर, शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां आप जन्म लिए और हम जानना चाहते हैं कि आखिर बचपन का दौर कैसा रहा, घर का माहौल कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरी बड़ी सुनहरी यादें अपने बचपन से अपने परिवार के। पिता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ। माताजी भी बड़े अच्छे संपन्न परिवार से थीं, पूरी तरीके से सुशिक्षित थीं। घर के 2 नियम थे, स्कूल में केवल इंग्लिश, घर में केवल हिंदी। और सायंकाल 5 से 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पे सब भाई बहन बैठ जाते थे। माताजी या तो रामचरितमानस लेके बैठती थीं या प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ या शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास, और पिताजी कोर्स की किताबें। सब भाई बहन 8 बजे तक एक साथ स्वाध्याय करते थे। शंका समाधान होता था, डिस्कशंस होते थे, ये नियमित रूप था। इसके अलावा गर्मी, जाड़ा, बरसात, सुबह 4 से सवा 4 के बीच में रज़ाई जब्त हो जाती थी और उठ करके पढ़ाई लिखाई, स्वाध्याय, लड़कों के लिए व्यायाम की व्यवस्था, और ये पूरी दिनचर्या रहती थी। मतलब पूरा डिसिप्लिन के साथ शुरुआत से ही। घड़ी मिला लीजिए, 8 बजे सुबह जलपान लग जाता था। उसमें फरमाइशी प्रोग्राम नहीं, जो बना है वही खाना होगा। नहीं खाना है, आप देख सकते हैं कि आज मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं है, लेकिन अगर पराठा और आलू की सब्ज़ी बनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि आज हमें सैंडविच चाहिए। जो बना है वही खाइए, अन्यथा भूखे रहिए। इसका मतलब सर कि भविष्य की बुनियाद बचपन में ही रखी जा चुकी थी। के लिए, सबके लिए लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं, अनुशासन में कोई समझौता नहीं। पुस्तकें कोई भी चाहिए, अमेरिका से आनी, इंग्लैंड से आएंगी, वो आएंगी। और शौकीनी किसी तरह का कोई नहीं। आप पूछेंगे कि फिर शौकीनी, हम लोग बालक थे, लड़कों को 2 कॉस्मेटिक्स अलाउड थे। गेस कीजिए क्या थे? क्रीम कोई होंगे सर? एक कड़वा तेल अच्छा। और एक लाइफ बॉय साबुन, जो सबसे सस्ता साबुन होता जी, था। उस समय का सबसे वही खास था। हाँ, खास क्या था, सबसे सस्ता तब भी था, और आज तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे, टॉयलेट वगैरह में सुना है, अच्छा, जानते हैं। तो यही 2, इसके अलावा ये नहीं था कि कोई क्रीम, कोई परफ्यूम, कोई पाउडर वगैरह आप लगा लेना, वो सब संभव नहीं था। और जब 17 साल के हुए, यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, तो माताजी ने कहा तुमसे 5 मिनट बात करनी है, कि ये घर शरीफों का है, शरीफों के लड़के 6 बजे तक घर आ जाते हैं, उसके बाद अगर कहीं बाहर जाते हैं तो पूछ करके घर का कोई व्यक्ति साथ जाता है। तो सर ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि बाद की भविष्य की बुनियाद बचपन में फैमिली में डाल दी थी। अब मैं उस प्रश्न पे आना चाहता हूँ। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी सर। माताजी ने 2 बिंदु और उठाए थे। जी। जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। माय गॉड। तीसरी चीज़, अगर कहीं किसी लड़की से छेड़खानी वगैरह में कभी यूनिवर्सिटी में पकड़े जाते हो या थाने आदि जाते हो तो 3 लाइन का इश्तिहार ये देख लो, विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडेय सिंह की सोहबत बिगड़ गई है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम अपनी विरासत से उसको बेदखल करते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात सर कही और मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन आज के युवाओं में भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप मदर फादर जो आज के हैं उनको भी कुछ इस तरह से आप मैसेज दें ताकि अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि वो बड़े होकर इसी डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन में आगे। मैं कहना चाहूँगा, आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को आईफोन दे दिया, महंगे डिज़ाइनर कपड़े दे दिए, लेकिन इतना नैतिक साहस उनके अंदर नहीं कि बच्चे से कह दें कि सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। क्यों नहीं है? हमारे लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं थी। मैंने जीवन में भगवान को नहीं देखा, मेरे भगवान मेरे स्वर्गीय माता पिता थे, और मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ।
मैं ये कह दूं कि केवल मेरा पुरुषार्थ इसमें है तो मुझसे बड़ा मूर्ख पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। पुरुषार्थ सब करते हैं। माता पिता के हृदय से अंतर्मन से दिया हुआ आशीर्वाद आपको ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा माता पिता को, लाड़ प्यार दुलार में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके बौद्धिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के ऊपर आपका बराबर से ध्यान रहना चाहिए। माता पिता कहते हैं कि हमने तो फीस भर दी, किताबें दिला दी, अब मैं क्या करूं? ये तो अनाथालय में भी मिल जाता है, यतीम खाने में भी मिल जाता। आपकी जिम्मेदारी जहां से किताब और यूनिफॉर्म और फीस ख़त्म होती वहां से शुरू होती है। बच्चे के लिए आप वो एक एंकर हैं कि अगर उसके मन में कोई अवसाद है, विषाद है, आपसे मित्रवत आपसे शेयर कर सके, आपको अपना मित्रवत माने। और आपका जीवन, हम लोग 7 भाई बहन थे, अब 1 या 2 हैं, अब 1 या 2 हैं, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया है। आजकल के पेरेंट्स का काम तो बहुत आसान हो गया, लेकिन बच्चों को आपका समय चाहिए। आपके संसाधन हैं वो तो बच्चों के लिए ही हैं, आपका समय, आपका टेंशन और आपका ध्यान। कोशिश करें कि कम से कम रात का खाना, एक टाइम का खाना सब लोग साथ खाएं। कोशिश करें कि एक साथ कहीं वेकेशन ले, साल में एक बार। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दूरस्थ कहीं कहीं कोई जाएं, आप बगल के किसी फार्म हाउस में जा सकते हैं, बगल के किसी पिकनिक स्पॉट पे जा सकते हैं, लेकिन जाएं ज़रूर। ये सुनहरी यादें जीवन पर्यंत आप और बच्चे याद रखेंगे। जी बिल्कुल, लव एंड अफेक्शन ये इसी चीज़ से होती है। जी बिल्डअप होती इसे बिल्डअप होता है। लाड़ प्यार में कमी नहीं, लेकिन घर के कुछ नियम हैं। माता पिता भी वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ नहीं जाना चाहिए, माता पिता भी वो नहीं खाएंगे जो नहीं खाना चाहिए, माता पिता भी वो नहीं पिएंगे जो नहीं पीना चाहिए। अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपके बच्चे भी सद्मार्ग पे रहेंगे। लेकिन आप वहाँ जाएं जहाँ नहीं जाना चाहिए, वो खाएं जो नहीं खाना चाहिए, वो पिए जो नहीं पीना चाहिए, बच्चों से उम्मीद करने कि वो देवी देवता हो जाएं, ऐसा कैसे संभव है? अब सर उस मोड़ पर आते हैं जहाँ से आपके अंदर इंस्पिरेशन आया कि मैं अब यूपीएससी के लिए तैयारी करूंगा या कुछ और के लिए, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो जिसने आपको यूपीएससी की तरफ आपका झुकाव हुआ? और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मन में था कि आईएएस बनना है या आईपीएस? मन में तो था सन्यासी बने। स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रभाव था, तो पिताजी ने कहा सन्यासी वो होता है जिसने सब कुछ त्याग दिया, और बड़े प्यार से कहा मेरा परामर्श होगा, अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो माता पिता का दिया हुआ है, तुम स्वयं कुछ बन जाओ, उसके बाद तुम त्याग देना, हम कभी नहीं रोकेंगे। प्रयाग, आज का प्रयागराज, तब का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था। अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ने ब्लूमिंगटन में टीचिंग असाइनमेंट पीएचडी का वो भी मिला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अवसर भी मिला। तो पिताजी ने कहा कि एक बार इस पर भी अगर तुम देख लो, ये भी करियर बहुत अच्छा है। उन्होंने एक पुस्तक दी थी स्वामी विवेकानंद की, राजयोग, जिससे कि एकाग्रता बढ़ेगी, संसार का जो अला बला है और ये खेल तमाशे हैं, मीना बाजार है, इससे तुम दूर रहोगे और तुम्हें कंपटीशन में मदद भी करेगा। तो खैर मैंने तैयारी की, बहुत मेहनत की, पहले अटेम्प्ट में भी आ भी गया, पोजीशन भी अच्छी थी, साक्षात्कार में बड़े अच्छे नंबर थे, उसकी वजह से यूपी का ऑर्डर भी मिल गया। अच्छा, सारी सर्विसेज में आ गया था मैं, ऐसा नहीं था कि केवल आईपीएस में आया था, सारी सेंट्रल सर्विसेज में क्वालिफाई कर लिया था मैंने। रेलवे भी थी, पोस्टल भी थी, इनकम टैक्स भी था, कस्टम भी था। तो उस युग में ये नहीं होता था कि आप जिसमें चाहें आप जाएं, माता पिता जहां आप चाहते थे आप वहां जाएंगे। तो माता पिता ने कहा तुम पुलिस के लिए उपयुक्त हो, उन्होंने कहा ठीक है, आपके परामर्श पे मैंने इसके पीछे क्या उनकी भावना रही होगी सर? कि इसमें सेवा के अवसर ज़्यादा हैं। पिताजी चूँकि प्रशासनिक सेवा में थे, एक लगाव था प्रशासन से। उन्होंने कहा भी कि अब तुम एक बार आईएएस के लिए भी तुम प्रयास कर लो। तुम कहा अब मैं कोई प्रयास अब नहीं करूँगा। आपके अनुरोध पर आशीर्वाद के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना ब्लूमिंगटन यूएसए में भी हो गया, यहाँ पे भी 16-17 सर्विसेज हैं, उनमें सब में हो गया। अब आप जिसमें कहिए मैं आ जाऊँ, और फिर कालांतर में मैं देखता हूँ कि मैं सब छोड़ करके कब संन्यास मार्ग को लूँ। जी, तो क्या आपके माता पिता फादर जो थे वो यूपी गवर्नमेंट में ही सर्विस में थे? तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने यूपी की अराजकता को उस वक्त देखा हो इस तरह से, और चाहते हो कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इसमें कुछ अपनी अहम भूमिका निभाए और सुधार करे? जी, जिस युग में थे, आधा सेवा काल 47 के पहले का था और आधा सेवा काल उसके बाद का था। उन्होंने ये दुर्व्यवस्था वाला युग देखा नहीं था। उन्होंने ये देखा था कि इसमें सेवा के अवसर ज़्यादा हैं और आपकी एक पहचान बन सकती है अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें।
तो उनका यही अभिमत था। प्राइवेट सेक्टर में, अब मुझे याद आ रहा है कि मेरा प्राइवेट सेक्टर में भी हो गया था, एक बड़ी अच्छी कंपनी थी, मतलब तमाम प्राइवेट सेक्टर में भी हो गया, लेकिन सवाल ही नहीं उठता था। प्राइवेट सेक्टर में हालांकि तनख्वाह उस ज़माने में आईएएस से दूनी मिल रही थी। आईएएस की तनख्वाह 450 रुपये महीने थी, आईपीएस की 400 थी, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी मेरा हुआ था वहाँ 1200 थी। उनका कोई सवाल ही नहीं उठता। भले ही यहाँ की तनख्वाह कम हो, लेकिन जो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको जो आंसू पोंछने का अवसर मिलेगा, आपको जो जनता जनार्दन की सेवा का अहोभाग्य आपका प्रागट्य होगा, वो सिविल सर्विसेज में ही है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है वो। बिल्कुल सही कहा सर आपने।